अफवाज पाकिस्तान और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुश्तरका स्ट्रेटजिक मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती आसमूदा और हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। पाक चीन दोस्ती इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद मजबूत हो रही है। दोनों अफवाज में खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक चीन अस्करी ताउन के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर GHQ में होने वाले तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस पर मुबारकबाद, दिफा, तरक्की, आलमी अमन के लिए चीन की PLA की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। पाकिस्तान के चारों सूबे किसी भी वजह से आज जो एग्जिस्ट करते हैं वो लिसानियत की बुनियाद पे लिसानी इकाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान से ज़्यादा। MQM का मुतालबा है कि पाकिस्तान में आबादी के इजाफे के मुताबिक यानी इंतजामी ज़रूरत, पाकिस्तान की इंतजामी ज़रूरत है और ये इंतजामी ज़रूरत माशी पाकिस्तान के इस्तेहकाम को भी एड्रेस करती है। अब आज जो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, एक वफाक 4 बड़े सूबे, इसकी वजह से इख्तियारात और वसाइल ये पाकिस्तान के कोने कोने में नहीं जा पा रहे। आज 55% इंसान पाकिस्तान का उसको पीने का साफ पानी मयसर नहीं है। मुल्क में नए सूबों का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। MKM और जमात इस्लामी का नए इंतजामी यूनिट्स बनाने का मुतालबा। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, पाकिस्तान में सूबे लसानी बुनियादों पर हैं। पाकिस्तान में आबादी के मुताबिक इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। पाकिस्तान का इन सूबों को तकसीम का तकाजा करता है। पाकिस्तान अब दर्द की गोलियों से ठीक नहीं होगा, सर्जरी का वक्त है। कैंसर ज़दा अज़ा को पाकिस्तान से निकाल दें। फारूक सत्तार ने सवाल उठाया, 25 करोड़ आबादी का निज़ाम 4 सूबों पर कैसे चलाया जा सकता है? क्या दुनिया में ऐसा होता है? मोहसिन नकवी के ख्यालात हमारी जदोजहद का हासिल है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पाकिस्तान बना तो आबादी 3 करोड़ 70 लाख और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ और सूबे वही 4 हैं। कराची के लोगों से माजरत चाहता हूँ, मेरे पास इख्तियार नहीं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अस्पताल बनाने का इख्तियार और पैसा मुंतकिल हो गया। दो वज़रा साहिबान थे, जब वो ये बातें कर रहे थे तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि बातें सुनकर कि शायद उन्हें सूबा सिंध के मुतल्लिक़ कुछ नहीं पता। सूबाई हुकूमत ने जो यहाँ सूबे में या शहर में काम किए हैं उसके मुतल्लिक़ कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक दायरे के अंदर बंद है। कराची पोर्ट की हालत ख़राब है तो माज़रत के साथ वो अपनी ही वफाकी हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं और उसकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत नहीं उसके ऊपर डाल सकते। कि आपने अच्छा किया कि आपने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दिल के अस्पताल बना दिए हैं, कैंसर के अस्पताल बना दिए हैं। आप और बनाइए, आपका सूबा बड़ा है, आपके लोगों को, आपके पंजाब के शहरियों को इलाज मुआलजे की अच्छी सहूलत की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी की पंजाब में नए सूबों की हिमायत, सिंध में मुखालफत। सूबाई वज़ीर सईद ग़नी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। सेनेट और पंजाब असेंबली ने 2 नए सूबे बनाने की करारदाद मंजूर की। सूबे बनाने के इख्तियार पीपल्स पार्टी या नून लीग के पास नहीं। सूबे बनाने के लिए पहले सूबाई असेंबली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करेगी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा धांधली से इक़्तिदार हासिल किया। बच्चा जानता है, 2024 में नून लीग बुरी तरह इंतखाबात हारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को अपनी सीटों पर शिकस्त हुई। हक रोजगार का मतलब बिल्कुल सीधा है। कश्मीर के वसाइल या कश्मीर की ज़मीन पर नौकरियों का पहला हक कश्मीरी नौजवानों का है। हर हाइड्रल रोड और टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मकामी अफराद की नौकरियां लाजमी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के अवाम के हक में रोजगार से मुतालिक वीडियो पैगाम कहा, ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन कश्मीर की हो, वसाइल कश्मीर के हों, मगर नौकरियां किसी और को मिलें। कश्मीर के वसाइल, कश्मीर की ज़मीन और रोजगार कश्मीर के नौजवान का 2 अगस्त को हक रोजगार के लिए तीर पर मोहर लगाएं।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का दूसरा मरहला कल सजेगा। पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात मुकम्मल, इंतखाबी सामान अमले के सुपुर्द। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और मुहाजिरीन के 12 हल्कों में पोलिंग होगी। मुहाजिरीन की नशिस्तों के लिए 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 8,90,621 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पुरअमन इंतखाबी माहौल यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात, मुसल्लह अफवाज की क्विक फोर्स भी मौजूद होगी। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अहसन ने कहा, इंतखाबी अमल के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में सूरत हाल बिल्कुल पुरअमन और कंट्रोल में है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज 2 माह से जारी है। 5 जून को हालात ख़राब हुए, कमेटी ने सालसी की दरख्वास्त की, लेकिन हुकूमत ने अहमियत न दी। हुकूमत ताकत के जरिए तहरीक के लिए कुचलने पर डटी है। कमेटी से अपील है, मज़ीद मोहलतें, बड़ा इकदाम न करें। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनुल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में दस्ते की क़यादत करने वाले मेजर एहसान इलाही शहीद। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अमरीकी सदर की ईरान पर शदीद हमलों की धमकी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिका और इजराइल ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते के आखिर में किए जाएंगे, कई रोज तक जारी रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने काबीना से खिताब करते हुए कहा, ईरानी मुझे इश्तियाल दिला रहे हैं, ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। एतमाद कमज़ोर हो रहा है कि ईरान से डील मुमकिन है। ईरान पर सख्त हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया, सख्त हमलों से कदामत पसंद कमजोर हो जाएंगे। ईरान का अमेरिका और इसराइल के हमलों के लिए तैयार रहने का ऐलान। अमेरिका और इसराइल को अहम तनसीबात पर हमलों से खबरदार कर दिया। पड़ोसी मुल्कों को भी वार्निंग। ईरानी कमांडर खातमुल अंबिया ब्रिगेड मेजर जनरल अली अब्दुल्लाहिया ने खबरदार किया, जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका को अंदाजा हो गया कि फौजी सामान में कफन शामिल होना लाज़िम व मलसूम है। जिस मुल्क ने भी अमेरिका का साथ दिया वो जंग के शोलों में जल जाएगा। स्पीकर बाकिर कालीबाफ का जंग में फतह का दावा। कहा, मजबूत ईरान के लिए क़यादत इत्तेहाद कायम रखना ज़रूरी है। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है और इरादा भी। जामे मंसूबा तैयार है। कवैत का ईरान पर ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम। कवैती फ़ौज का मुल्की फ़साई हदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कवैती फ़ौज के मुताबिक वो बयान जजीरे पर सरकारी तनसीबात और शहरी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उधर ओमान के साहिल के करीब 2 बहरी जहाज़ों पर भी हमलों की इत्तलात। हमले में ऑयल टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। बरतानवी मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमला लिमिया के तकरीबन 11 नॉटिकल मील शुमाल मशरिक में हुआ। पीपल्स पार्टी करप्शन और इखलाकियात पर लेक्चर ना दे। पीपल्स पार्टी ने मुल्क से रोशनियां छीन ली थी। सूबाई वज़रा पंजाब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, आवाम पूछ रहे हैं सिंध में दानिश स्कूल कब बनेंगे। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने कहा, मुखालफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की पंजाब के वज़रा को दौरा सिंध की दावत। कहा, पंजाब के 2 वज़रा की बात सुनकर लगा उन्हें सिंध का कुछ पता नहीं, उन्हें सिंध में तरक्याती कामों का इल्म नहीं। दोनों वज़रा सिंध आएं, उन्हें सहूलियात दिखाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत नाकाम हो गई। सिस्टम के वज़ीर दाखिला ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कराची में जमात इस्लामी का मेयर बनना था जो नहीं बनने दिया गया। जिन लोगों को 17 सीटें नहीं मिली उनको पंजाब दिया गया। अब आपको एहसास हो गया है तो मामला ठीक करें। बातें करने से मसले हल नहीं होते। पीपल्स पार्टी और नून लीग में नूरा कुश्ती चल रही है।
सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क में इस्लाहात को ज़रूरी करार दे दिया। ये इस्लाहात सतही नहीं होनी चाहिए, हर साल नया तजर्बा किया जा रहा है, हमें निज़ाम बदलना है। मुल्क की सूरत हाल पर हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी। वज़रा को चाहिए अब ये बात काबीना इजलास में करें। वज़ीर दाखिला का मशकूर हूँ कि 4 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमारा मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गडाप टाउन और स्कीम 33 पर बूंदाबांदी, सुरजानी, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे और इतराफ में हल्की बारिश। मेयर मुर्तज़ा वहाब की बल्दियाती अमले को मुतहरिक रहने की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुल्तान और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। नूरपुर थल में बारिश से जल्द हलेक। पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस के तहत गजा अमन मनसूबे पर अमल दरामद की जानिब मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। पाकिस्तान ने अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की समेत 40 ममालिक की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, उम्मीद है गजा अमन मनसूबे के तहत किए गए तमाम मुआहिदों और वादों पर मुकम्मल अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। तमाम कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के खुद इरादियत के नाकाबिल तनसीख हक़ के हसूल में मुआविन साबित होंगी। अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम के ज़खायर में नुमाया कमी। पेंटागन की हथियारों के ज़खायर बहाली के लिए अरबों डॉलर हंगामी फंड्स की दरख्वास्त। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक फंडिंग में पेट्रियट और टोमाहोक क्रूज मिसाइल थॉट इंटरसेप्टर्स की दोबारा खरीदारी शामिल। अमरीकी दिफाई हुकाम और माहिरीन का मिसाइल निज़ाम के ज़खायर में कमी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी और तिजारत शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। पंजाब में सरमायाकारी के नए मौक़े पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को गेम चेंजर करार दिया। मरीम नवाज ने अमरीकी कारोबारी वफ़द से खिताब करते हुए कहा, पंजाब सरमायाकारी को वन विंडो सहूलियात फराहम कर रहा है। गुड गवर्नेंस के लिए जो बेहतर हो वो होना चाहिए। नए सूबे तब बनेंगे जब वज़ीर आज़म चाहेंगे। गवर्नर से निहाल हाशमी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, काबीना नहीं हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। फौजशुदा रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन और मराद की कानूनी हकदार बेवा है, बहन भाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मरहूम रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन और मराद से मुतालिक अहम फैसला। अदालत ने फैसले में कहा, पेंशन के हकदार बेवा या कानून के तहत नामजद शख्स ही हो सकता है। सिर्फ कानूनी वारिस होना बहन भाइयों को मुतवफ़ी मुलाजिमीन की पेंशन का हकदार नहीं बनाता। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीर किया। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, गफलत साबित होने पर किसी भी ऑफिसर या एहलकार के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ज़ियारत का दौरा। सानहा मंगी डैम के शहदा के लवाहिकीन में चेक्स तकसीम किए। कहा, शहदा कौम का फ़ख्र, रियासत की ताकत और हमारे माथे का झूमर हैं। कोयटा कोयलाकान में फंसे मसीह 2 मजदूरों की लाशें निकाली गई। जाँ बहक कानकुनों की तादाद 36 हो गई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। माइंस हुकाम के मुताबिक 34 जाँ बहक कानकुनों की लाशें आबाई इलाकों को रवाना। ब्रॉड पीक पर लापता कोपेमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। 3 कोपेमाओं की लाशें मिल गई, 7 की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज उम्मानी अमरीकी खातून और एक नेपाली कोपेमा की लाशें मिली। 5 नेपाली, 1 पाकिस्तानी और 1 चीनी कोपेमा ताहाल लापता।
के रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नड़ इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम की अवामी खिदमात को खिराज अकीदत कहा। मलिक इकबाल चन्नड़ की वफात से एक मुखलिस अवामी रहनुमा से महरूम हो गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज का भी मरहूम की अवामी खिदमात को खिराज अकीदत। मराकश से हज़ारों तारकीन वतन स्पेन में दाखिल। इटली ने स्पेन से शंगन मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक ही दिन में 50,000 तारकीन वतन पहुँचे। 34 अफराद की हलाकत की इतला हुई, जबकि स्पेनी वज़ीर आज़म मामले से निपटने के लिए स्यूटा पहुँच गए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ में फैसला कुन टेस्ट मैच कल। दूसरे टेस्ट मैच में दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 7 बजे शुरू होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। सीएम पंजाब चैंपियंस क्रिकेट लीग ट्रॉफी की रूनुमाई। वजीर खेल पंजाब ने 12 टीमों के कप्तानों के साथ ट्रॉफी की रूनुमाई की। T20 लीग में मर्दों की 12, खवातीन की 4 टीमें हिस्सा लेंगी। वजीर खेल ने कहा चैंपियंस लीग का आगाज 3 अगस्त और फाइनल 9 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में होगा। PCB लीग का ऑफिशियल पार्टनर एम्पायर्स, रेफरीज, स्कोरर भी वही मुकर्रर करेगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई मेडल ना जीत सके। गोल्ड मेडल का दिफा करने में नाकाम रहे। अरशद 12 एथलीट्स में से 9वें नंबर पर आए। श्रीलंका के रमेश ने सोने का तमगा जीत लिया। भारत की नीरज चोपड़ा की दूसरी पोजीशन, जबकि यशदीर सिंह की तीसरी पोजीशन। और नामवर गुलकार आतिफ असलम ने 8 गानों पर मुश्तमिल एल्बम रिलीज कर दिया। मदाहों की खूब पसीर आई। आतिफ असलम का 18 साल बाद एल्बम रिलीज हुआ।